थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एम्बेसडर साहब, अमेरिका की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया गया है। क्या इससे आपके ख्याल में जो सीज़ फायर है उसको नुकसान हो सकता है? जी शुक्रिया। देखिए आदिल साहब, बात यह है कि ये सिचुएशन में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। कभी ये लगता है कि जो है हालात जो है डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ ही फिर कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से फिर लगता है कि फिर एस्केलेशन ना हो जाए, और वो साथ साथ बयानात आ जाते हैं दोनों तरफ से बड़े टफ। तो वो सिचुएशन जो है बड़ी, यानी कि लगता है कि बड़ी अनस्टेबल है। अब इसमें ये जो उन्होंने ऐलान किया है उसका फिर उन्होंने, ईरान ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आप नज़दीक अपने जहाज़ों को मत लेकर आएँ और बिल्कुल भी हमारे यानी कि पानी से दूर रहें, नहीं तो हम रिटेलिएट करेंगे। अब देखें ना, ये एक छोटी सी भी वाक़या हो जाए, मिस कैलकुलेशन हो जाए या मिस परसेप्शन हो जाए अबाउट द इंटेंशन ऑफ योर राइवल, योर एडवर्सरी, कि वो क्या करने जा रहा है, तो उसमें जहाँ भी वो मिस कैलकुलेशन होगी वो फिर जो है ख़तरा बढ़ सकता है। क्योंकि ज़रा सी भी अगर फुलझड़ी जो है वो चला दी गई किसी तरफ से भी, तो वो फिर एस्केलेट हो सकती है। तो अब कहा नहीं जा सकता, लेकिन अमेरिका ने ये बहरहाल कहा है कि वो मतलब एक डिस्टेंस पे होके एनेबल करेंगे दूसरे जहाज़ों को। और एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक जायज़ कदम है, इन द सेंस कि इतने महीनों से ये जहाज़ जो हैं वहाँ पर जो हैं फंसे हुए हैं, और देखिए उस पर खुराक का मसला होता है। वो स्टॉक्स लेके चलते हैं ये शिप्स, लेकिन वो उसके बाद एक जो है उस पर स्टॉक्स वगैरह पे कभी आनी शुरू, फिर जो मरीनर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेडिकल की, हेल्थ की एंड ऑल दैट। सो एक इंसानी नुक्ते नज़र से भी ये मेरा ख्याल है कि ये अहम है कि वो जहाज़ जो हैं, जो कि जिनका कोई ताल्लुक इन फैसिलिटीज़ के साथ नहीं है, उनको निकाला जाए। लेकिन साथ ही ईरान ने कहा है कि एक थोड़ी सी जो मुझे वो लगा कि उन्होंने स्पेस दी है ईरान ने अपने बयान में, जो मैं देख रहा था, उन्होंने कहा है कि इस किस्म का जो भी कदम हो उसकी कोऑर्डिनेशन जो है हमारी फ़ौज के साथ की जाए। तो दैट मीन्स कि देयर इज़ सम रूम फॉर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर अमेरिकन कमांड जो है वहाँ पर वो राब्ता करे और उसके बाद उनकी बाहमी रजामंदी से अगर ये जहाज़ निकल आए तो ये अच्छा होगा, और मेरा ख्याल ये होना चाहिए। लेकिन ये सीज़ फायर की वायलेशन तो उस सूरत में होगी ना कि अगर अमेरिका बिल्कुल नज़दीक आ जाए और कोई उनके दरमियान क्लैश शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो डिस्टेंस पे रख के अपने जहाज़ों को, अपने फ्लीट को ये कोशिश कर लेता है और उसमें कामयाब हो जाता है, तो मतलब ये है कि एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन साथ ही आज जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उन्होंने आज अनाउंस किया है, दैट्स अ गुड जेस्चर आई मस्ट से। जो ये शिप जो है बड़े दिनों से उनके पास था, पहले तो उनके क्रू को उन्होंने पहले 6 लोगों को उन्होंने, जो मेरे ख्याल फैमिली मेम्बर्स थे, उनको रहा किया। उसके बाद आज जहाज़ को रहा किया है कल, और बाकी वो 22 लोग जो हैं उनके क्रू के, वो भी शायद हमारे पास आ गए और आज हम उनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का रोल दोबारा जो है वो बिल्कुल इस सारे प्रोसेस में जो है आपके सामने है कि कितना कलीदी किरदार है पाकिस्तान का। मतलब वी आर फेटेड टू प्ले दिस रोल रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, एंड वी होप कि आउटकम जो है वो अच्छी होगी, अमन की तरफ जाएगा जो है रास्ता, और ये लोग दोबारा जो है, ये दोनों पार्टी जो हैं बातचीत के लिए तैयार होंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। 20,000 अफराद जो है वो फंसे हुए हैं इस सारे ब्लॉकेट की वजह से, जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जारी है। चिश्ती साहब, ये IRGC ने अपना एक मैप भी शो किया है जिसमें उन्होंने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैप रिलीज़ किया, जिसके अंदर बताया कि ये उनकी टेरिटरी है। अब ये जो अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि जो ये फंसे हुए जहाज़ों को स्कॉट करने के बजाय सिर्फ उनको गाइड किया जाएगा, जबकि ईरानी फ़ौज ने फंसे हुए जहाज़ों को ये सिग्नलिंग कर दी है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर हरकत ना करें। ये सूरत हाल किस हद तक जो है वो इस टेंशन को मज़ीद एस्केलेट कर सकती है फर्दर? बहुत शुक्रिया बादशाह साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, एक तरफ तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिस तरफ आप और मिस्टर मसूद साहब इशारा कर रहे थे कि ये हॉस्टिलिटीज़ की तरफ जाती है, इशारा करती है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिविटी भी निकलती है। पॉजिटिविटी ये निकलती है कि कोई फॉल्स फ्लैग ना कर दें इन बहरी जहाज़ों पर, और एक एस्केलेशन के रीज़न अमेरिका के पास या किसी और खित्ते के मुल्क उनमें ना शामिल हो जाए इस रेस में, कि कोई डिस्ट्रक्शन किसी ने कॉज की, कोई ड्रोन है, कोई क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन हो जाए। तो इन अ वे तो अच्छा भी है, इसमें पॉजिटिविटी ये है कि वो कह रहे हैं कि पहले हमने कोऑर्डिनेट किया जाए।
इसका मतलब है कि शायद ईरानियों के जहन में भी यही होगा कि मिस कैलकुलेशन की वजह से कोई और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए या कोई फायरिंग का ऐसा वाकया जिसके अंदर से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाए और दोबारा वहीं की वहीं सारी सिचुएशन चली जाए। तो इन अ वे पॉजिटिव है। जब इन एग्रीमेंट हो गया तो ईरान की भी इंटरेस्ट होगी कि उनको जाने दे, क्योंकि अब ईरान पर ऑब्लिगेटरी है कि जब अमेरिका ने ये जेस्चर दिया है कि मैं काउंटर ब्लॉकेड को खोल रहा हूँ, तो ईरान को भी चाहिए कि बहरी जहाज़ों को, जिसमें तकरीबन 20,000 आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप अमेरिका ने तो शायद रियलाइज किया होगा कि 3 जो अपने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर थे अभी तक वहां खड़े थे, उनके अपने कोई 14,500-15,000 पर्सनल तो उनके ऊपर थे। अभी जॉर्ज फोर्ड को तकरीबन 309 दिनों के बाद वापस रिपैट्रिएट किया जा रहा है अमेरिका, जो तकरीबन 10 महीने बनता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये तो जाहिर है सिविलियन कार्गो शिप्स थे, इनका तो कोई कसूर नहीं है। इवन वॉर में जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं उनमें भी बर्नआउट होता है। सिर्फ वेपन्स और मिसाइल्स बर्नआउट नहीं होते, ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशन होती है, एक स्ट्रेस की, एक एंजाइटी की, और ऑब्वियसली इतना थ्रेट के अंडर आप रह रहे हैं इतने महीनों से, तो बहुत ज्यादा वेलकम होम हो रहा है उस जहाज को जो जेरार्ड फोर्ड वापस रिपैट्रिएट कर रहा है। एक पॉजिटिव लिया जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4,500 एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर लोग होते हैं। तो अमेरिका ने 3 डिप्लॉय किए हुए हैं, जॉर्ज बुश भी किया हुआ है, अब्राहम लिंकन भी किया हुआ है। इस तरह इन जहाजों का मेरा ख्याल है इसमें एक पॉजिटिविटी निकलती है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन से जाएं तो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी या रिस्क या जिसको कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज का या कोई और रिस्क कम मिनिमाइज हो जाता है। ओके, ठीक है। सो इसके एक पॉजिटिव पहलू भी देखा है एम्बेसडर साहब चिश्ती साहब ने, और ये उनके ख्याल है ये भी इंडिकेट किया जा रहा है कि भाई ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेशन की बात है कि जी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर लें अपनी, और दूसरा फॉल्स फ्लैग का डर भी मौजूद रहता है। क्या वैसे चूँकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से फिर दोबारा चिश्ती साहब भी बेटर इस पर कॉमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको समझना चाहें तो इस दौर में, एडवांसमेंट के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में क्या ये बड़ा मुश्किल होगा कि समझा जाए कि ये फॉल्स फ्लैग जो है वो किसी स्पॉइलर ने कर दिया है, या चिश्ती साहब अगर मैं आपसे ही पूछ लूँ, अगर मुख्तसर आप बताएं, आप क्या अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इजराइल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई स्पॉइलर का रोल प्ले करके फॉल्स फ्लैग करके इनकी टेंशन बढ़ा सकता है? आप जरा इसको अगर इलेबोरेट भी कर दें, फिर मैं एम्बेसडर साहब की तरफ जाऊँ। तो ये टेक्निकल सा क्वेश्चन है रिगार्डिंग मिलिट्री या टेक्नोलॉजी, तो मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूँ। जी गो अहेड। जी वैसा बिल्कुल, ये मैं इजराइल की तरफ इशारा कर रहा था कि वो क्योंकि शो स्पॉइलर हैं, शो स्टॉपर भी हो सकते हैं, और उनको बिल्कुल ये सूट नहीं कर रही कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि देखिए ईरान ने जो न्यूक्लियर लीवरेज हासिल किया है वो इजराइल को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। अभी तक देखिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात नहीं हुई, रजीम चेंज नहीं हुई, फुट ऑन ग्राउंड नहीं हुआ, न्यूक्लियर वेपन और बाकी सारा जो वेपनरी है उनका पता नहीं है कि वो स्टॉक पाइल का डिप्लीट होने का क्या हुआ, कितने %, तो वो तो ईरान की गवर्नमेंट बड़ा इंटैक्ट है। इजराइल को बिल्कुल सूट नहीं करता कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने 1 साल के अंदर 2 दफा मोटिवेट किया कि हमला करें, तो मेरा नहीं ख्याल इजराइल को कोई और प्रेसिडेंट मिलेगा जो साल के अंदर 2 हमले करेगा ईरान के ऊपर। तो प्राइस ऑलरेडी ईरान दे चुका है, लेकिन अमेरिका के पास भी दोबारा हमला करने की और हर 6 महीने बाद ये कहना कि अभी न्यूक्लियर प्लांट पे एनरिचमेंट हो रही है तो हम दोबारा हमला करने जा रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। एथिकली भी, मिलिटरीली भी उनका डिप्लीट हो चुका है इतना ज्यादा। तो मेरा ख्याल है इजराइल की तरफ भी मैं इशारा कर रहा था कि वो एक सबमरीन के जरिए, किसी और क्लैंडस्टाइन के लिए एक फ्रेंडली बोट के जरिए, बेशक आप पेंट किसी को IRGC का रंग करके हमला करवा दें किसी को, पर कहेंगे जी तो IRGC नहीं है, उस सेंस में। ओके, फेयर इनफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।